हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर। आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इस टॉपिक के बाद नंबर से रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं बिगिनर्स एंड एडवांस लेवल तक के, मैं उसे आज क्लियर कर देने वाला हूँ। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो से मैं आपको नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पूरा दे सकूँ। तो चलिए आज का स्लाइड हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो स्लाइड है हमारा, और इसमें जो मैंने इंक्लूड किया है वो है डेफिनेशन। मैंने कुछ पॉइंट्स के साथ मैंने जो है नंबर सिस्टम को लिखने की कोशिश की है। तो जब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नंबर सिस्टम किसको कहते हैं, कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग ओरल बोलते हैं ना, जब हम लोग ओरली किसी को नंबर बोलते हैं, चाहे आप इंग्लिश बोलते हो, चाहे आप बंगाली बोलते हो, उर्दू बोलते हो, या आप किसी भी लैंग्वेज को ले लें, हर लैंग्वेज में ना नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशंस एंड साइंस का यूज़ किया जाता है। तो उस नोटेशन एंड साइन के हेल्प से ही नंबर को राइटिंग का फॉर्म दिया जाता है। देखो, ओरली जो हम लोग बोलते हैं उसको रिटन फॉर्म कैसे देंगे, इसके लिए एक नंबर सिस्टम फॉलो किया जाता है, कंसिस्टेंट नंबर सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी नंबर सिस्टम को लिखने के लिए, आप किसी भी लैंग्वेज के नंबर सिस्टम को जब आप लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज से यदि आप नंबर सिस्टम को लिखने की कोशिश करते हैं तो एक कंसिस्टेंट मेथड आपको फॉलो करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ नोटेशंस एंड सिंबल्स। ठीक है, यदि हम बात करें कि हम लोग इंडिया में जिस नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम लोग उसे कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। इस हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो है 10 डिजिट्स होते हैं, जहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। तो इन 10 डिजिट को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो बहुत ही फैमिलियर है, सभी लोग फैमिलियर हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर जो है ना बहुत ही फैमिलियर नंबर है। लेकिन देखिए, ये नंबर तो है, लेकिन साथ ही साथ ये हिंदू अरेबिक सिस्टम का ये सिंबल भी है, क्योंकि जितने बड़े बड़े नंबर आप लिखेंगे ये सारे 10 डिजिट्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अदर नंबर सिस्टम की यदि मैं बात करूँ तो जैसे आप लोगों को पता होगा रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम के बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक रोमन नंबर सिस्टम होता है जिसमें नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए थर्ड पॉइंट में चलते हैं। अ नंबर इज़ डिनोटेड बाय अ ग्रुप ऑफ डिजिट, इट इज़ कॉल्ड न्यूमरल्स। जब आप कई सारे मैथमेटिकल सिंबल्स या नंबर्स या नोटेशंस के साथ में जब आप कोई एक नंबर लिखते हैं तो हम लोग उसे न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल होता है सिंपली एक सिस्टमैटिक तरीके को फॉलो करके, एक कंसिस्टेंट मेथड को फॉलो करके जब आप एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरल्स। तो ये नेक्स्ट जो 3 नंबर पॉइंट येलो से दिख रहा है, ये 4 नंबर पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद वाला 5 पॉइंट होना चाहिए, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। इट इज़ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ अ गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स एंड अदर सिंबल्स इन कंसिस्टेंट मैनर। देखिए, हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट को यूज़ करते हैं, और किसी का हेल्प नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार का नोटेशन का हेल्प नहीं लेते, किसी प्रकार के सिंबल्स का हेल्प नहीं लेते। लेकिन जो रोमन नंबर सिस्टम है उसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के साथ साथ कुछ और भी हेल्प लिया जाता है। जैसे हम लोग समझेंगे कैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ऊपर आ जाने के बाद जो है ना उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ये भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो चलिए 5 नंबर पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। नंबर सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवरी नंबर एंड रिप्रेजेंट्स द अरिथमेटिक एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिगर। टू एक्सप्रेस द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी फॉलो द सेम रूल। तो देखिए, नंबर सिस्टम जब हम लोग लिखते हैं एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये जो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो अरिथमेटिक और अलजेब्रिक ये दोनों में ही सेम मेथड को फॉलो करता है।
ठीक है। जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर को इवॉल्व करने का जो मेथड है, एक नंबर लिखने का जो मेथड है, चाहे वो एक अरिथमेटिकल नंबर आप लिखे, न्यूमेरिकल नंबर लिखे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लिखे, तो उसके मेथड क्या होता है, सेम होता है। मेथड जो रहता है वो सेम रहता है, भले ही आप उसको ABCD XYPQXY कुछ भी आप लेट करते हैं, RS कुछ भी लेट करते हैं, तो वो भले ही आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट वो मेथड जो है ना सेम फॉलो करता है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में आ गया नंबर सिस्टम। तो हिंदू अरबिक सिस्टम को मैं थोड़ा सा इसे मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि इसमें क्या है नया। ठीक है, तो इसमें नया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हिंदू अरबिक सिस्टम है, जिसको मैंने बोला एक कंसिस्टेंट मेथड या एक सिस्टम को जब ये फॉलो करता है तो वो सिस्टम डिपेंडेंट है उस पीरियड पे, जिस पीरियड के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हिंदू अरबिक सिस्टम में हम लोग पीरियड को फॉलो करते हैं। पीरियड क्या होता है, तो पीरियड होता है स्थानीय मान, हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू, यदि आप कोई नंबर लिखते हैं ना, तो हर नंबर का एक प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़ एंड 10 करोड़। इसके आगे भी होता है, लेकिन मैंने भी रिप्रेजेंटेशन में दिया नहीं है। तो एक नंबर यदि मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे लिखूँगा, सपोज 25 लिखा, क्या लिखा 25। तो देख सकते हैं ये जो 25 मैं लिख रहा हूँ, ये 25 जो में 5 जो है ये 1s प्लेस पे आएगा और जो 2 है वो 10s प्लेस पे आएगा। तो क्या होगा इसमें, 2 जो है 2 10s प्लेस पे है, तो 10s का वैल्यू होता है 10, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। यानी कि आप यदि 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता है 20, और जो 5 है वो है 1s प्लेस पे, उसकी वैल्यू होता है 1। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 तो हो जाता है 5, और इसको जब आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है 25। तो इस तरह से सारे जो नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स को हम लोग जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक कंसिस्टेंट मेथड से। जैसे यदि किसी ने लिखा 123, तो हम लोगों को पता है कि इस 123 में 3 जो है 1s प्लेस पे है, 2 जो है 10s प्लेस पे है, 1 जो है वो 100 प्लेस पे है। ठीक है, 100 पेज पे है। तो यदि ये 100 पेज पे है तो हम लोगों को यदि इसको सिस्टमैटिक तरीके से यदि हमको रीड करना है तो मैं कैसे बोलूँगा, 100 बोलूँगा। कैसे, 1 जो है ना 100 प्लेस पे है, जिसकी वैल्यू क्या होता है 100, और 1 में 100 का मल्टीप्लाई करने से आता है 100। सेकंड वैल्यू जो है वो है 2, तो 2 जो है 10 प्लेस पे है, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 20। ठीक है, और 3 जो है वो 1s प्लेस पे है, इसे इकाई अंक भी कहते हैं और यूनिट प्लेस भी कहते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है हमारा 3। तो देखिए आप कैसे रीड करेंगे, 123, और इसको एक साथ यदि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 123, ये सबको ऐड करके। तो ये जो मेथड है रिप्रेजेंटेशन करने का नंबर का, इसे ही हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम और मेथड। लेकिन रोमन सिस्टम में, रोमन में तो ऐसा होता ही नहीं है। जो लोग रोमन लैंग्वेज में यदि हम लोग पढ़ते भी हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे रोमन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उसमें ये मेथड यूज़ नहीं होता है। ठीक है, उसमें यूज़ नहीं होता है। अभी एग्जांपल के तौर पे तो मैं हिंदू अरबिक सिस्टम की बात करता हूँ, जो हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा नंबर का, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट को एज ए सिंबल यूज़ किया जाता है। वहाँ पे सिस्टमैटिक तरीका जो है ये प्लेस वैल्यू ही है। एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होता है, जहाँ पे होता क्या है 1, 10, 100 तो सेम रहता है, 1, 10 और 100 तो सेम रहता है, लेकिन उसके बाद का जो वैल्यू आता है वो आ जाता है 1000। तो यहाँ पे भी 1000 है, बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी 1000 है, उसमें भी 1000 होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1000 के अंदर में फिर 3 कैटेगरीज होता है, जिसमें अगेन होता है 1, 10 एंड 100। यानी कि 1000 में ऐसा होता है। उसी तरह से यदि आप मिलियन की बात करेंगे तो मिलियन में भी फिर होता है 1, 10, 100। ठीक है, आप यदि बिलियन की बात करेंगे तो बिलियन में भी क्या होता है आपका सेम होता है। तो प्रत्येक प्लेस वैल्यू को यदि अच्छे से देखा जाए, चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम हो या इंडियन सिस्टम हो, हर प्लेस पे उसका एक अपना वैल्यू होता है। वो डिजिट के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी जो लिखा है उसी को यदि समझिए और इंडियन सिस्टम में ही समझते हैं। तो देखिए लास्ट में जो मैंने लिखा है 10 लाख के नीचे मैंने 4 लिखा है, तो 4 के साथ 10 लाख को मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 लाख हो जाएगा। उसी तरह से 3 लाख
जो है वो लाख के नीचे है, तो 3 इंटू लाख करूँगा तो 3 लाख हो जाएगा, तो 40 लाख 3 लाख 43 लाख। उसी तरह से 10,000 के नीचे जो है ना 8 है, तो 8 इंटू 10,000 यदि मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाता है, तो उसकी वैल्यू हो जाता है 80,000। हो सकता है आपको जीरो वहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा हो, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, 10,000 में 4 जीरो डाल देना है आपको। तो इस तरह से हम लोग जो है ना प्लेस वैल्यू पे देखते हैं। प्लेस वैल्यू में हमेशा क्या होता है कि आप ऐड करते हैं, प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे आपका वंस प्लेस पे जो आया, वंस प्लेस पे वो नंबर लिखेंगे, फिर टेंस प्लेस पे जो आएगा वो नंबर लिखेंगे, 100 प्लेस पे जो नंबर आएगा उसको लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तब आपके पास एक इवॉल्व होके क्या आएगा, एक नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं क्या है हमारे लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड है रोमन नंबर से रिलेटेड ही है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं रोमन नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो रोमन्स जो लोग रोम में रहते थे, तो रोमन्स यूज्ड 7 लेटर्स, रोमन जो है ना यूज्ड 7 लेटर्स of the English alphabet to form the different numbers, but these letters are used according to some rules. First we should know these letters and their values in their Hindu Arabic numerical system. देखिए जो लोग रोमन्स लोग थे वो लोग अपना एक अलग सिस्टम फॉलो करते थे। हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो सिस्टम को हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, अब रोमन्स लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। वो लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग हेल्प लेते थे सिंबल का। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर से मैं आई ले लिया, आई का वैल्यू हो गया 1, मैंने वी ले लिया उसका वैल्यू हो गया 5, मैंने एक्स ले लिया उसका वैल्यू हो गया 10, मैंने एल ले लिया उसका वैल्यू हो गया 50, सी ले लिया उसका वैल्यू हो गया 100, डी ले लिया उसका वैल्यू है 500 और एम उसका वैल्यू हो गया 1000। तो देयर इज़ नो लेटर्स टू रिप्रेजेंट जीरो। देखिए कितना सरप्राइजिंग है ये जान के ये फैक्ट कि रोमन्स सिस्टम में जीरो का इंट्रोडक्शन ही नहीं है। देयर इज़ नो लेटर्स टू रिप्रेजेंट जीरो एंड देयर इज़ नो प्लेस वैल्यू चार्ट इन द रोमन न्यूमरेशन सिस्टम। रोमन न्यूमरेशन सिस्टम में चार्ट भी नहीं है प्लेस वैल्यू का। ओनली सम रूल्स आर फॉलो टू फॉर्म द नंबर्स, दे आर एज फॉलो। कुछ रूल्स है, उस रूल्स को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रोमन जो सिंबल्स है जिसमें कि आई आता है, एक्स आता है, सी आता है, आई एक्स सी कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। आई एक्स सी ये जो लेटर्स है इसको आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं इन द सक्सेशन। मिस्टेक मत कीजिए, एक नंबर बनाने के लिए आप 10 सिंबल यूज़ कर सकते हैं एक ही नंबर को, लेकिन रिपीटेड आप 3 बार नहीं यूज़ कर सकते, सक्सेशन में 3 बार यूज़ नहीं कर सकते। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलिए आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा सपोज़ 5, तो 5 5 5, तो ये 5 5 5 3 बार लिखा मैंने। अरे भाई पहले तो ये है कि आप सभी लेटर को रिपीट नहीं कर सकते हैं, सभी लेटर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्या लेटर ने, देखिए उसके नीचे रूल नंबर 1 में भी मैंने लिख दिया है, द रोमन सिंबल्स VLD आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, VLD रिपीट नहीं कर सकते। तो चलिए वी को तो लूँगा ही नहीं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है वी का। यदि मैं L तो 150 हो गया, इसका मतलब नहीं भाई ये भी अलाउड नहीं है। यदि आप लिख देते हैं D तो ये भी आपको अलाउड नहीं है, ये भी आपको अलाउड नहीं है। इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको पहले ये जानना होगा कि किस लेटर को हम रिपीट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि किस लेटर को आप रिपीट कर सकते हैं। तो VLD को आप रिपीट नहीं कर सकते, VLD को आप रिपीट नहीं कर सकते। तो चलिए IXC को आप रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए हमको 20 लिखना है, तो मैंने कैसे लिखा 10 + 10 20, फिर मैंने 10 दे दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 30। टोटल कितना हो गया, ये 30। यदि 30 हो गया ये, तो मैं चाहता हूँ 40 लिखना, तो मैं 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। यदि मैं लिखना चाहता हूँ 300, तो C 300 लिख दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको 4 बार लिख दूँ, गलत, आप इसको भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास में एक सिस्टम है, एक मेथड है, जिस मेथड को आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो उसमें वो मेथड क्या है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेथड क्या है पहले समझिए कि कोई भी आपने सिंबल लिखा, क्या लिखा, सिंबल, और उस सिंबल के राइट साइड में और उस साइड सिंबल के लेफ़्ट साइड में यदि आपने कुछ लिखा, राइट साइड लेफ़्ट साइड, यदि लेफ़्ट साइड और राइट साइड के में यदि आपने कुछ लिखा, तो उसमें से आपको इवॉल्व होके एक मेथड आएगा। क्या आने वाला है, सपोज़ मैंने लिखा ये 10, ठीक है, और इसके यदि राइट साइड में यदि मैंने ऐसे लिखा I मीन्स 1,
यदि राइट साइड में मैंने लिखा तो ये दोनों जुट गए, 10 + 1 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 11। लेकिन यदि मैंने इसी 10 के लेफ्ट साइड में लिखा तो क्या हो गया 10 - 1 हो गया, यानी इसका वैल्यू हो गया 9। तो रोमन नंबर में क्या होता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, क्योंकि जिस नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते दिमाग में रखिए पहले उसको, VLD को रिपीट नहीं कर सकते, VLD को रिपीट नहीं कर सकते, जिसको रिपीट कर सकते हैं आप उसको 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। किसको? तो IXC को अब 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। IXC को अब 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो क्या हम M को 3 बार से ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं? ये भी तो क्वेश्चन होगा ना। द रोमन सिंबल IXC कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स इन द सक्सेशन। तो ये तीनों में रिस्ट्रिक्शन है, बाकी में नहीं। नेक्स्ट जो 2 नंबर रूल है, व्हेन अ रोमन नंबर्स ऑफ लोअर वैल्यू is written to the right of the Roman symbol of the higher value, the value of all the Roman symbols are added। क्या कह रहा है सर से, सपोज मैंने C लिखा, C ठीक है, और मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ D, तो बताइए इसमें से बड़ा कौन है? C और D में से बड़ा कौन है? तो D होगा 500, 500 बड़ा है भाई, बड़ा है तो ये मिडिल में हो गया, और इसके लेफ्ट साइड में आपने कितना लिख दिया 100, तो भाई 500 में आपने 100 लेफ्ट में लिख दिया तो माइनस हो गया, यानी आप लिखना चाह रहे हैं कितना 400, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से यदि मैं बोलूँ कि आपने एक नंबर लिखा M, ठीक है, और M के बाद आपने लिखा D, तो भाई इसमें से बड़ा कौन है? तो बड़ा है M, बड़ा है M जिसका वैल्यू होता है 1000, तो 1000 में 500, D का मतलब 500, यानी कि 1000 आपने लिखा M और 500 आपने लिखा, तो दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया 1500। तो दाहिनी तरफ में यदि कोई बड़ा नंबर का जो सिंबल है उसके बाद दाहिने तरफ में यदि आपको एक ऐसा सिंबल डालते हैं जिसका वैल्यू कम है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट कुछ और भी है, इसे भी देखिए। चलिए थोड़ा स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, पहले देखते हैं क्या हमारे लिए। तो यहाँ पे व्हेन रोमन नंबर सिंबल्स आर लोअर वैल्यूज रिटन टू द लेफ्ट साइड, ये मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया है। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 4 जो इस स्लाइड में आपका लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देखिए ये है 10, क्या है? ये है आपका 10, ठीक है। 10 के ऊपर आपने एक ऐसा सिंबल लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लगा दिया। क्या हुआ जानते हैं? क्या हुआ कि जैसे ही आपने 10 के ऊपर में आपने लगाया, क्या लगाया आपने? तो आपने लगा दिया एक इंटू का ऊपर में एक सिंबल। जैसे ही आपने सिंबल लगाया वो 1000 गुना जो है वो 1000 गुना जो है वो नंबर क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या कहना चाह रहा है? वो 1000 जो है ना उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो गुना कर दीजिए तो 10,000 हो जाएगा। बड़ा मैजिकल नंबर है भाई, मतलब किसी सिंबल के ऊपर यदि वो लग गया तो उसका 1000 टाइम उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था हम लोगों को जानने के लिए, कि ये भी बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि हम लोग ना क्या करते हैं, जैसे कि 5 लिखते हैं ना ऐसे डाल देते हैं, हम लोग 6 लिखते हैं ना ऐसे डाल देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, रोमन में ऐसा नहीं लिखा जाता, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, रोमन में नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि यदि आपने इस 5 के ऊपर ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब हो गया 5 × 1000, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 5000, तो इसका वैल्यू है 5000। तो देखिए कितना मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, जब प्रैक्टिकली हम लोग सवाल बना रहे तो ऐसा हम लोग लिख देते हैं सिंबल कॉपी में, कहीं कहीं पे लिख देते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उसका क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए यदि ये पूरे स्लाइड में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको फिर से दोबारा कुछ बताने की कोशिश कर दूंगा कमेंट्स में। तो चलिए आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड है हमारा नंबर सिस्टम में से कुछ कन्वर्शन। तो देखिए कन्वर्शन कैसे है, देखिए 2 बार तो आप रिपीट कर ही सकते हैं ना, 2 बार तो आप रिपीट कर सकते हैं, 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं। ये हो गया 20, और उसके बाद आपने दिया 5, 25, और उसके बाद आपने दिया 2 तो खड़ी पाए, तो हो गया कितना? 27। समझ में आ रहा है? आपने L लिखा बड़ा है, उसके पीछे आपने लिखा 10, तो 10 कम गया, यानी टोटल हो गया 40, और उसके बाद आपने लिखा 5, तो कितना हो गया? 45। आपने L लिखा बड़ा है और L के लेफ्ट साइड में आपने छोटा सिंबल लिखा, तो क्या हो गया? L का मतलब 50, और उसके लेफ्ट साइड में आपने लिखा 10, तो घट के हो गए 40, और 5 आपने इधर लिखा, तो टोटल हो गया 45। तो इस तरह से आप नंबर का रिप्रेजेंटेशन दिया है। देखिए 100, 200, 300, और उसके बाद लिखा 4, 3 बार रिपीट कर ही सकते हैं, तो टोटल हो गया 304। वैसे कई सारे नंबर हैं जिस नंबर का यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया। D का मतलब कितना होता है? 500। आपने C लिखा 400 हो गया, आपने 2 20 लिखा है ना, 420 हो गया, 1 डाल दिया 1, तो 421 हो गया।
इस तरह से नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इस सिस्टम को समझ पाएंगे। कुछ समझाने के लिए मैंने केवल यहाँ पे कुछ डाल दिया इस स्लाइड में। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे दिमाग में ना सबसे पहले तो एक क्या क्या सीखना है वो भी मुझे मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी आप लोगों के साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम लोग जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। ये वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। यदि आपको बताया हुआ मेरा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको देखने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। आपको न्यू पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट जब हमारा आएगा तो आप उसमें पूरे अंडरस्टैंडिंग से के साथ मैं लेके आऊँगा ये वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।